चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली, जिसके शरीर में शक्कर नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शुगर नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में ग्लूकोज नहीं। आप डॉक्टर को चेक करवाओगे तो आपके शरीर में ग्लूकोज निकलेगा, शक्कर निकलेगी। शक्कर, ग्लूकोज शरीर के अंदर होता। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है, ग्लूकोज होता है, पर क्या प्रत्येक मनुष्य की शक्कर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर का ग्लूकोज हाई और लो होता रहता है क्या? बोलो जम के। किसी किसी का शुगर हाई हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाता है, सबका नहीं। आपके घर में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर हाई है। किसी को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर लो है। सबकी शुगर, सबकी ग्लूकोज शुगर हाई या लो नहीं होती है। किसी किसी की शुगर हाई होती है, किसी किसी की शुगर लो होती है। उसी तरह सबके शरीर में ग्लूकोज है, सबके शरीर में शक्कर है, सबके शरीर में शुगर है, पर कोई कोई हाई, कोई कोई लो होती है। उसी तरह सब बाबा भोलेनाथ के बनाए हुए संसार में मनुष्य हैं, पर कोई कोई भगवान शंकर की कथा में पहुंचता है तो ये समझें कि ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र है। सभी की शक्कर हाई नहीं होती, सभी की शुगर हाई नहीं होती, सभी की शुगर लो नहीं होती, किसी किसी की होती। किसी किसी पर भगवान कृपा करता है तब जाकर वो कथा तक पहुंचता है। घर में 15 सदस्य रह रहे हैं, सबकी सब भगवान शंकर को जल चढ़ाने नहीं जाते। कोई कोई घर में से भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है। सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में जो गौ माता की रक्षा के लिए अग्रण्य होता है। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे रहता है। कोई ऐसा रहता है कि वो गौ माता को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि पितरों के प्रति उसका आदर होता है। कोई ऐसा होता है कि वो पितरों को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि वो मंदिर में भगवान को प्रणाम करना जानता है। कोई ऐसा होता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को भी पत्थर मानता है। कोई ऐसा होता है भगवान को प्रणाम करता है, और कोई ऐसा होता है कि भगवान का अपमान करता है। सब तरह के लोग इस संसार सागर में हैं। कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के जो कर्म हैं वो नीचे होते चले गए। कपड़े ऊंचे हुए
कर्म नीचे हो। थोड़ा अगर पढ़ लिख जाओ, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आप अच्छे शहर में रहने लगो, तो ये मत सोचना कि हम आधुनिक हो गए और अपने संस्कारों से विहीन हो गए। अच्छी नौकरी अगर मिल गई, अच्छा पद मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छे पढ़ लिख गए, तो ये प्रयास करना कि हम दूसरे के लिए कोई प्रेरणा बन जाएं। अच्छे पद पर होने के बाद भी हम ऐसा काम करें कि दुनिया के लोग देखकर हमारे जैसा कुछ कार्य करना प्रारंभ करें। जो बहुत पढ़ा लिखा होता चले जाता है, बहुत विद्वान बनता चले जाता है, अच्छे लोगों में उसकी बैठक होने लगती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बड़े शहर में रहने लगता है, तो दो चीजें उसके घर में उसकी स्त्री के पास से चली जाती है। हमारी इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी कौड़िया में बैठकर आज ये वाली बात बोली। लगे तो उसमें कोई विशेष वाले अपन नहीं झेलते, ज्यादा टेंशन लेकर कथा नहीं करते। बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शहर में मकान हो गया, शहर में फ्लैट हो गया, शहर में जाकर तुम रहने लगे, तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हारे मित्र हो गए, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी हो गई, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए। पर उसके घर की स्त्री के पास से दो चीजें चली गई। एक मांग का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली गई। बोलो री कौड़िया की जीजियां सही है कि गलत है? जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट समझने लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, धीरे धीरे उसने मांग में सिंदूर भरना बंद कर दिया, माथे पर बिंदी लगाना बंद कर दिया। हम कहते हैं आपसे ज्यादा पढ़ाई में अव्वल, आपसे ज्यादा एजुकेशन में अव्वल, आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले दक्षिण में, साउथ में बहुत सारी बेटियां भी हैं, बहुत सारे बेटे हैं, पर एक भी दक्षिण में, साउथ में आप जाकर देखना, वहां का एक कोई लड़का, कोई लड़की, कॉलेज पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला, ऑफिस में नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, बड़े पद पर बैठने वाला, किसी एक व्यक्ति को ऐसा बता देना कि जिसके सिर पर तिलक नहीं हो और जिस नारी के मस्तक पर बिंदी नहीं हो और बाल में गजरा नहीं हो। साउथ में रहने वाली एक कन्या, साउथ में रहने वाली एक स्त्री, साउथ में रहने वाली एक लड़की अगर पढ़ने जाती है तो पहले अपने माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर, फिर भगवान की भक्ति का आनंद पाकर जाती है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं, तो उन फिल्मों में हमारे देवताओं का और मंदिर का, मठ का, संतों का अपमान बताया जाता है।
और साउथ दक्षिण की फिल्में बनती हैं तो उस प्रत्येक फिल्म में मंदिर का दर्शन बताया जाता है, मंदिर की पूजन बताई जाती है। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दक्षिण में मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति लोगों को जागृत किया जाता है, इसलिए साउथ की बेटियां बेटे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं। नौकरी करने वाली बेटियां जाती हैं तो माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर अपने ऑफिस में जाती हैं। अधिक ज्यादा पढ़ जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाए, शहर में घर हो जाए, शहर में फ्लैट हो जाए, शहर में मकान हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारे मित्र दोस्त तुम्हारी कॉलोनी के हिसाब से मिल जाएं, कितने भी अच्छे मिल जाएं, पर अपने संस्कार, अपने माता पिता ने जो तुमको संस्कार दिए हैं वो संस्कार छूटना नहीं चाहिए, वो संस्कार समाप्त नहीं होना चाहिए।